गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन रोड रेंजर। अभी इस टाइम है हम कारगिल में। जस्ट हमारे साथ ही होटल के साथ ही बिल्कुल कारगिल वॉर मेमोरियल है और यहाँ से अभी टाइम हो रखा है सुबह के 8:30 और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। आज का हमारा सफ़र रहेगा फ्रॉम कारगिल टू लेह लद्दाख और रास्ते में गुरुद्वारा पत्थर साहिब भी आएगा और जो चीज़ें आती रहेंगी वो सारी इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। सो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए मेरे चैनल इंडियन रोड रेंजर। पूरा कमरा में जब रौनक बाहर सामान छोड़ने जा रहा है, बस आपको ठंड लगी है कैडी। सामान डाल दिया गाड़ी में सारा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये सराहना तो आगे ही आएगा ना। हाँ ये तो। दोस्तों निकलने की तैयारी है होटल से फ्रॉम कारगिल। सबसे पहले जाएंगे कारगिल वार मेमोरियल। एक इनका पार्ट ये है, एक इनका पार्ट ये है। सो सुबह यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी लेकिन अब सिर्फ हमारी 2 गाड़ियाँ रह गई हैं। होटल का स्टे ठीक है कि बहुत अब बढ़िया भी नहीं है और बेकार भी नहीं है, सही है। अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा कारगिल वार मेमोरियल पे। अभी ना हेडलाइट पूरी गंदी हो रखी है गाड़ी की, ये देखो। गाड़ी की क्या हालत हुई पड़ी है, ऐसे लग रहा है ये 2 in 1 कलर है गाड़ी का। नीचे अलग कलर की, ऊपर अलग कलर की है। वो स्टिकर इसलिए किसी काम तो आए। यहाँ पर चिपका रहे हैं, ले पास ले आओ। हाँ पास ले आओ। ये लग गया अपना स्टिकर आज इंडियन रोड रेंजर का यहाँ पर कारगिल में। फोटो भी लगी हुई है आपकी? फोटो भी लगी हुई है। अब यहाँ से हम पैदल ही जा रहे हैं आगे भागो। अरे थोड़ा काम कर यार, गोप्रो ले भाग के जा। कमाल है यार, आदत देख लो, गाड़ी खुली पड़ी है, चाबी बीच में, शीशे खुले और हम जा रहे हैं बाहर। अच्छी तरह लॉक कर दियो शीशों पकड़ के। यहाँ हमने गाड़ी इसलिए खड़ी करी है, वहाँ सामने जो है वो है पेड पार्किंग सारी। और तो बता दो इसकी एंट्री कारगिल वार मेमोरियल। तो ये हम जाने लगे हैं अब कारगिल वार मेमोरियल में अंदर। ये इसकी मेन एंट्री है, सामने इसकी पार्किंग है बिल्कुल, वो सामने ढाबा है। आई मैं इस टाइम बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ कारगिल वार मेमोरियल में और आज हमारा डे 4 है और तारीख मेरे ख्याल से 21 जून है शायद। 17, 18, 19, 20 नहीं 20th आज, 20 जून 2022। सो दोस्तों अब चल रहे हैं कारगिल वार मेमोरियल के अंदर। ऐसी जगह है कि जाके ना बंदा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है देशभक्त। हालांकि वैसे भी देशभक्त हूँ लेकिन यहाँ पर आके बंदा 4x10 हो जाता है। सो चलते हैं गाइस अंदर। सर आप जिस रास्ते के ऊपर खड़ा है इसका नाम है विजय पथ। विजय पथ के एंड पे क्यू मार्कर लगा रखा है, आप उसको पार करके उस तरफ नहीं जाना और दाहिने बाएं जाने के लिए फुटपाथ का इस्तेमाल करना। और इसके अंदर घास के अंदर कहीं जाना नहीं है, इसके अंदर कहीं बैठकर फोटोज नहीं निकालना है सर। ये जो ऑडियो वीडियो हॉल है इस पर 10 मिनट के बाद डॉक्यूमेंट्री मूवी चलते हैं, आप चाहिए तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल जाएगा। ओके और इस यहाँ से आना भी मना है, जाना भी मना है सर इस रास्ता को। ओके सर ठीक है। और इसके पीछे भी नहीं जाना, जो मतलब लाल पट्टी लगा रखा है उसको पार करके उस तरफ नहीं जाना। ओके उसके पीछे या दाहिने बाएं साइड पे पार करके उस तरफ नहीं जाना है। ओके सर प्लीज़ आप जाइए सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। सो गाइस बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कारगिल वॉर मेमोरियल में आके। सन 1999 में यहाँ पर एक वॉर हुआ था जो कि 4 सेक्टर्स में हुआ था, जोजिला, द्रास और कारगिल और एक और है। सो बेसिकली ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, इसके पीछे वो सारे, वहाँ पर हमारे 30 जवान शहीद हुए थे, याद में ये बनाया गया है और हम जीते थे 1999 की वॉर। सो जय हिंद जय भारत। वहाँ से हमने एंट्री करी है। सो ये स्टैचू है सर कैप्टन विक्रम बत्रा जी का, जिनकी यहाँ पर कारगिल वॉर में डेथ हो गई थी ऑन 20 जून 1999।
एग्जैक्टली आज के दिन ही 20 जून को 1999। सो मान लीजिए 23 साल पहले, और इनको विक्रम वीर चक्र से अवॉर्डेड किया गया था। दोस्तों यहाँ पर वीर भूमि का रास्ता है जो कि सीधा जा रहा है हमारे जवानों की शहीदी की तरफ। सो यहाँ हमारे देश के वीर जवानों की शहीदी की याद में बनाया गया है। वो हमारा विक्ट्री साइन है 1999 की विक्ट्री का। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर एक मूवी दिखाते हैं, ऑडिटोरियम में 10 मिनट की मूवी दिखाते हैं जो कि स्पेशलिस्ट कारगिल वॉर मेमोरियल बनी हुई है। आओ तो ज़रूर देखना। जहाँ से एंट्री होती है ना उसके पास ही है वहाँ पर। ये कुछ एंट्री है ऑडिटोरियम की। छोटा सा ऑडिटोरियम है। तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों के चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चोरबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्धमान वायु
वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर BS धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलीर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। On the radio set. After another bunker was captured, my company successfully was in Dil Mange More. मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो धूम प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रात। उससे आप शॉप है टी शर्ट की, आप चाहो तो यहाँ से कुछ ले सकते हो और याद के तौर पर भी बहुत बढ़िया चीज़ रहती है, और वैसे भी ले लेना चाहिए अगर आप आए हो इतनी दूर तो। सर किचन है, फ्रिज मैग्नेट से कैप है। अच्छा, किचन भी दिखा देना। तो एक मैंने ये कैप ली है ब्लैक कलर की फ्रॉम कारगिल वॉर मेमोरियल शॉप, यहाँ पर ही है, और एक मैंने टी शर्ट ली है ब्लैक कलर की। ऐसा ठीक है। सो दोस्तों एक बैग भी ले लिया है हमने, ये देखिए ले लद्दाख। यहाँ से निकलेंगे भी, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं हम कारगिल में ही।
वो पीछे है कारगिल वार मेमोरियल, साथ ही हमने गाड़ी खड़ी कर दी और ये ढाबा है, कुछ चाय पियेंगे यहाँ से और फिर चलेंगे। हमारे अलावा कोई भी नहीं है। भैया नहीं है, दो बंदे तो दिख नहीं रहे। 2 बंदों के अलावा बाकी कोई भी नहीं। सुबह सुबह का टाइम आ जाएंगे। कल रात में होटल में आए थे, कितने बंदे थे, हम अकेले थे और आपको हाउसफुल हो गया। अच्छा दोस्तों, अभी नाश्ता करने लगे। यहाँ पर ऑर्डर किया हमने 2 ब्रेड ऑमलेट और 3 चाय, फिर चलेंगे आगे। दोस्तों ग्लूकॉन डी डालने लगे पानी में, क्योंकि जितना पहाड़ों पे पानी पियोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर उसमें ग्लूकॉन डी डाल के पियोगे सो और उसके एडवांटेज आपको मिलेगी। आपका, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, अगर कहीं पर भी घूमने जा रहे हो, अगर तबीयत ख़राब होगी ना तो फिर पूरा टूर ख़राब हो जाता है। सबसे मेन है अपने आप को मेंटेन करना। कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन है रोड्स की। ये रोड्स तो ना अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब तक मेरा एक्सपीरियंस है कि 90% रोड्स जो है ना बहुत ही बढ़िया कंडीशन की रोड्स है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंडीशन की रोड। Is it too much to ask? Is it too much to wonder? I'll be here. तो गाइस टाइम हुआ 11:20 और अभी हम पहुंच चुके हैं कारगिल। शेड्यूल से वही हर बार की तरह 2-4 घंटे डिले चल रहे हैं। कोई नहीं, अभी चलते हैं हाल फिलहाल यहाँ से और निकलते हैं ले। 11:30 बजे हम पहुँचे हैं कारगिल और रास्ते जो हैं बहुत ही रास्ते हैं एकदम। तो इस टाइम मेन बिल्कुल कारगिल टाउन में है। दोस्तों कारगिल टाउन में हमने पार कर लिया है और अब निकल चुके थे कारगिल से। तो थोड़ी सी आगे आए तो देखा इतना प्यारा व्यू आ रहा ना कारगिल का, तो मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ी सिर्फ इस व्यू कैप्चर करने के लिए। देखिए I'll be here waiting, waiting. सो दोस्तों लगभग 1 घंटा हो चुका है हमको निकले हुए कारगिल से और अभी इस टाइम हम समवेयर इन बिटवीन ले एंड कारगिल हैं। और सारी रोड्स जो है ना अपनी सारी रोड्स ऐसी हैं, प्लेन और सपाट। ये ग्रीनरी देखो एक बार, कहीं ग्रीनरी आती है कहीं बिल्कुल ही सूखा आ जाता है। वो ऊपर देखो बर्फ़ वाले पहाड़ भी हैं शायद ऊपर, उम्मीद है कि शायद स्नोफॉल भी हो रही हो। थोड़ा हम तो एंजॉय करते हुए गाड़ी में पार्ट चल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो चलो चलो। ये था एक गांव मुल्बिक जो कारगिल से अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे बाद आता है। अगर आप रात को लेट हो गए कारगिल के बाद तो आप मुल्बिक भी रुक सकते हैं। मुल्बिक, यहाँ पर आपको होटल एंड रेस्टोरेंट सब मिल जाएगा आराम से। Tell me that you're ready to go. Tell me that you're ready to go. सो गाइस टाइम हो चुका है, 1 बज चुके हैं एंड वी आर एट 12,198 फीट की ऊंचाई पे है। जब हम कारगिल से निकलते हैं तो सबसे पहला जो टॉप आता है, जो पास आता है, वो यही आता है। दोस्तों टाइम आ गया है एक स्टिकर यहाँ लगाने का। अब हम एक ले आएंगे दूसरी तरफ। चलो तो आएगा बिट्टू का हाशो पेपर लिए और तेरी ये लगा बिट्टू ने बहुत। We are at Patula top. This is the highest point on the Leh Srinagar road.
ख़राब हो चुका है। यहाँ पर अभी स्नोफॉल चालू हो चुकी है मध्यम मध्यम। सो 10-15 मिनट पूरे मज़े लेने के बाद यहाँ पर मीठे मीठे स्नोफॉल के यहाँ पर अब निकलने लगे हैं, क्योंकि जो हमारे बाद में आए थे वो भी जा चुके हैं। अब ठंड बहुत कैडी है। 15 मिनट हो गए मैं टू बी एग्जैक्ट, 2:15 हो चुका है टाइम। फातुला टॉप अब निकलेंगे यहाँ से आगे टुवर्ड्स ले। भाई मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। आगे स्टिकर अपना लग गया है यहाँ पर फातुला पे, इंडियन रोड रेंजर्स। सो जो मेरा भाई देख रहा है इसको फॉलो करो और सब्सक्राइब करो, चाहे यूट्यूब पे खोलो, चाहे इंस्टा पे खोल लो, चाहे फेसबुक पे खोल लो, हर जगह यही है, इंडियन रोड रेंजर। अब दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम हो रहे हैं काफ़ी लेट अब। सो गाइस टाइम हुआ है अभी 2:30 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं लमरायू। लमरायू से मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस क्या क्या पड़ता है हमको। हुंदर 310, मेन ले पड़ेगा 120 और मनाली 600 किलोमीटर। मनाली 600 किलोमीटर पहाड़ों में। ठीक है भाई, जाना तो है ही। वैसे तो मैंने रौनक को ही बोला था कि मैं व्लॉग या बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगा 2-4 मिनट का काम होगा, लेकिन यहाँ काम हो गया लंबा। पहले मैं जब आगे खड़ा तो मैं अकेला ही खड़ा था यहाँ पर, अब पीछे पूरा जाम लग चुका है। वो देखो पीछे तक। यहाँ पहाड़ों की यही बहुत एक अनसर्टेन चीज़ होती है कि बंदे को पता ही नहीं होता कि कब कहाँ कितने घंटे के लिए वो रुक जाए। अब यहाँ से ले अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स है और वहाँ कुछ काम चल रहा है, तो उसी की वजह से ये पूरा लंबा जाम लग चुका है। A few moments later. Is it too much to ask? Is it too much to wonder? I'll be. सो गाइस आपको वॉइस की डिस्टर्बेंस आएगी क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। अब जो मैं आपको रोड दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत फेमस है जब हम लेह में जाते हैं। ये सामने वाली रोड देखिए एक बार, ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड सीधा जाती है पत्थर साहिब से होते हुए लेह। और यहाँ पर मेरी लास्ट टाइम भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेह में मेरी यहाँ खड़े होकर फ़ोटो भी है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस फ़ोटो को शेयर करूँ। 5 तो ऑलरेडी बच चुके हैं, अब पत्थर साहिब में भी कुछ टाइम लगेगा, फिर हमने लेह भी जाना है और लेह में हमने मोर भी होटल भी ढूंढना है। I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. तो दोस्तों यहाँ से अपना मेन लेह सिर्फ 30 किलोमीटर्स है और उससे पहले मैंने इसलिए रुमाल बांधा है क्योंकि ठंडी हवा बहुत चल रही है, सिर को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अभी हम रुके हैं मैग्नेटिक हिल पे, मैग्नेटिक हिल, और फिर यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर है ले। और पत्थर साहब तक आया नहीं है, मेरे को आइडिया था कि पहले आ जाएगा, बट मेरा आइडिया तो गलत हो गया। अब इसके बाद पत्थर साहब आएगा और फिर ले आएगा। Tell me that you ready to go. Tell me that you ready to go. तो तैयारी यहाँ से निकलने की, अब चल रहे हैं सीधा पत्थर साहिब, गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। सो गाइस पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। अब चलेंगे अंदर दर्शन करने के लिए। टाइम हो चुका है अभी शाम के 6:15 बज चुके हैं। यहाँ से लेह का रास्ता अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का है और ये है गुरुद्वारा।
दोस्तों पहुंच चुके हैं हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह में, और मैं जितना हो सके तुम्हें दिखाऊंगा कि अंदर से गुरुद्वारा दिखता कैसा है, और कोशिश करूंगा जो मेरे भाई बहन दर्शन करना चाहते हैं उनको मैं खुद बैठे बैठे दर्शन करवा दूँ। सो लेट्स गो इनसाइड। तो ये एंट्री है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। तो ये है गुरुद्वारा, ये लंगर हॉल है। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे निशान साहब मत्था टेकने, सीधा आपको ऊपर जाके मिलता हूँ। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं ऊपर। थोड़ी सांस ले लो फिर मिलता हूँ, और दर्शन करूँ पहले। हम आ चुके हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब लेह में, और मैं अपने आप को बहुत लक्की कहना चाहूँगा कि मैं सेकंड टाइम इस गुरुद्वारा के मैंने दर्शन किए हैं। बहुत हाइट पे है तो सांस चढ़ जाती है ऊपर आते आते। उस रोड से हम आए थे जो कि सीधा ले जा रही है आगे। थोड़ा सा इसका इतिहास बताना चाहूँगा पत्थर साहिब का। तो छोटा सा इतिहास ये है कि यहाँ पर एक गांव था, एक राक्षस इस गांव के बंदे को खाता था और मारता था। तो गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए तपस्या करने के लिए। तो उसको लगा कि राक्षस को लगा कि बंदा आया है, उसको मैं मार देता हूँ और खा लूँगा। तो उसने बिल्कुल ऊपर हाइट से दिखा देगा, बिल्कुल ऊपर हाइट से उसने ये पत्थर रखा गुरु नानक देव जी पे। तो जो कि मैंने आपको दिखाया पहले कि वहाँ पर गुरु नानक देव जी की एक पत्थर में उनकी पूरी पीठ है। हाँ, पूरी पत्थर बैक साइड है। तो उनकी पूरी शेप आ गई बॉडी के लिए, उनको कुछ हुआ नहीं था। तो यही इसकी स्टोरी है मेन। तो फिर बाद फिर उन्होंने मारता थी उन्होंने। जब गुरु नानक देव जी को ऊपर हाइट से उन्होंने पत्थर फेंका, गुरु नानक देव जी की पीठ पे आके पत्थर लगा, वो पूरा निशान बन गया पत्थर का। तो उसने कहा गुरु नानक देव जी शायद जीवित नहीं है। वो ऊपर से नीचे आया, नीचे आके उसने पत्थर को लात मारी। वो पूरी लात का निशान भी उसका पाँव का निशान भी उस पत्थर पे है। वो पत्थर मोम बन चुका था। फिर गुरु नानक देव जी के चदरों पे गिर पड़ा और उसने कहा मुझे माफ़ करो। गुरु नानक देव जी ने उससे माफ़ किया और कहा कि तू सिर्फ इस यहाँ सेवा कर, गरीबों की लोगों की सेवा कर, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। तभी तुम्हारा जो आगे का जीवन है तुम्हें तो स्वर्ग लोक मिलेगा। उसके बाद गुरु नानक जी उसके बाद ही गुरु नानक देव जी का तप स्थान है। गुरु नानक देव यहाँ तपस्या करते थे। तप स्थान श्री गुरु नानक देव जी। ठीक है, वाहिगुरु जी वाहिगुरू जी की फतेह। निकल चुके हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब से, अब जा रहे हैं लेह। अपनी गाड़ी की हालत वट्टा हालत। I'll be here waiting, I'll be here waiting. तो दोस्तों ये रूट जा रहा है अपना पत्थर साहिब गुरुद्वारे से सीधा लेह। इतना ही प्यारा रोड है। अब यहाँ के रोड्स ऐसे बन चुके हैं कि लिटरली 80-90, अभी भी देखो मेरी गाड़ी की स्पीड अब 100 है। अभी तो मैं गाड़ी स्लो चला रहा हूँ क्योंकि वीडियो बन रही है। सो इतने अच्छे रास्ते हो चुके हैं कि बंदा अब कोई भी आ सकता है। अब वो टफ चीज़ रही नहीं जो 4 साल पहले थी। सो दोस्तों टाइम हुआ है 7:30 और हम पहुँच चुके हैं लेह। वेलकम टू लेह।
हल्का जूम करूंगा दिखाने के लिए एक और। वेलकम टू ले। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सेकंड टाइम इन माय लाइफ मैं इतनी लंबी जर्नी करके ले में आ रहा हूँ। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। अब आज के हमारे लिए ये टास्क है, भी जाके ढूंढना होटल। होटल ढूंढना इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड टफेस्ट टास्क है। यहाँ नेट चलते नहीं, सो हमको जाके खुद ही मैनुअली ढूंढना पड़ेगा जो ढूंढना। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको ले सिटी में सीधा। हमको फरीदाबाद से ले तक का टोटल डिस्टेंस पड़ा है, वो पड़ा 1400 किलोमीटर्स। उसमें हम अमृतसर होके आए थे, चौथे दिन में पहुंचा जब हमारा डे 4 है। 4 दिन लग गए हमें पहुंचते पहुंचते। तो टाइम हो रहा 8:15 और हम पहुंच चुके हैं ले होटल में। और इस होटल का नाम है ताका रेसिडेंसी और ये हमको मिला है ₹2100 for 3 इंक्लूडिंग वाईफाई। मैं लेट गया था सोने के लिए, मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया। तो फिर मैं दोबारा उठा हूँ, लाइटें ऑन करी हैं ब्लॉग एंड करने के लिए। तो दोस्तों आज का हमारा डे 4 था, ले हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया आज का दिन रहा, बहुत ही ज़्यादा यादगार आज का दिन रहा। सो कल का हमारा पूरा रेस्ट रहेगा, कल ले में रहेंगे, लोकल एक्सप्लोर करेंगे सारा, आराम से उठेंगे, अपनी जो बॉडी है बिल्कुल नॉर्मल एडजस्ट करेंगे वेदर के हिसाब से यहाँ पर ले में, क्योंकि यहाँ पर वेदर थोड़ा सा ठंडा है यहाँ पर। और अभी मैंने इनर डाल लिया है, अभी तो मैं कल टी-शर्ट में ढूंढ रहा था, घूम रहा था और मुझे भाई लगी ठंड आके, सो मैं इनर डाल लिया है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल इंडियन रोड रेंजर। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और देखते रहिए मेरा चैनल। और इसका जो कल का व्लॉग आएगा, कल के दिन का, वो भी जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा। सो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल वंस अगेन, थैंक यू।